हे एवरीवन, तो आज हम एक पूरे एक्सेल के थ्रू जानेंगे कि जो भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं टी, काई स्क्वायर और एफ, उनके लिए टैब्यूलेटेड वैल्यू एक्सेल के थ्रू कैसे निकाला जा सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल। बस आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए उसका, और क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने में हो रहा है। बता दो डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ सैंपल -1 टर्म होता है। तो जैसे कि हम एक सपोज करते हैं हमारे पास सैंपल साइज है 15, ठीक है, और मान के चलिए अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। 5% यानी 0.05 प्रोबेबिलिटी। और तो यदि टी टैब्यूलेटेड निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी इनवर्स, जो हमें क्या कहते हैं इनवर्स वैल्यू देगा जो टैब्यूलेटेड रहेगा। इसका प्रोबेबिलिटी एज हम लोग 0.05 रखे थे, और सैंपल साइज हमारा यदि 15 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 हो जाएगा। तो देखिए टी टैब्यूलेटेड आ गया, डिग्री 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और विथ अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। सिमिलरली काई स्क्वायर के लिए भी सेम है, काई इनवर्स जाना है। और हाँ, काई स्क्वायर वन टेल्ड प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि ये राइटली स्क्यूड होता है। प्रोबेबिलिटी 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम 14। डिग्री ऑफ फ्रीडम 14, तो इसमें 23.68479 आया। काई स्क्वायर का काई इनवर्स होता है, याद रख लीजिएगा, इसमें भी वो रहता है और उसके पीछे वो। और हाँ, एक चीज़ और, जो टी टैब्यूलेटेड आता है ये आपका सिंगल टेल के लिए आता है। यदि आपको डबल टेल करना हो तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए, तो डबल टेल के लिए ये हो जाएगा। और सिमिलरली एफ टैब्यूलेटेड, अगर आपको पता होगा कि नहीं कि एफ टैब्यूलेटेड के लिए जब भी हम लोग एफ टेस्ट कर रहे होते हैं तो सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर हमेशा दो सैंपल्स रहते हैं, तो हमेशा उसमें आपके पास 2 सैंपल साइज होंगे। जैसे 15 तो हम लोग लेट करते हैं, दूसरा सैंपल साइज है 12, और एफ टैब्यूलेटेड वैल्यू निकालने के लिए आपको सिमिलरली सेम एफ इनवर्स करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी वही अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे 5% है तो 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मान के चलिए सैंपल 1 है 15 तो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सैंपल 2 है 12 तो 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारा एफ इनवर्स आ गया 2.65। ये सब हमारे टैब्यूलेटेड वैल्यू है। मैंने पुराने वाले एक्सेल को यूज़ किया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और यदि और कुछ चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।